यहाँ से जंतर मंतर या संसद भवन का घेराव करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पड़े रहते हैं ना नशेड़ी भंगेड़ी तो चरस गांजा सूंघते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें तो ये भी नहीं कि हमें शौच करने के लिए कोई शौचालय बनवा के दे दिया हो। अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे तो सर देखिए किस तरह से जैसा बताया गया कि 85 दिन हो गए यहाँ पर किसान आंदोलन को चलते और सरकार ने भी कोई सुध नहीं ली है। कितना लंबा समय है आगे, क्या कहना चाहते हो? सर हमें यहाँ पे बैठे हुए लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, पर अभी तक ना किसी ने हमारी सुध नहीं ली है। ये सोचते हैं कि बड़े बड़े काम करा रहे हैं, ये फ्लाईओवर बनाना, रोड बनाना, ये सोच रहे हैं इससे विकास हो रहे हैं, इसका विकास कर रहे हैं। हमें तो कीड़े मकोड़े समझ रखा है। ये सीमेंट जो पोतते रहे हैं वो हमें उसके ऊपर मतलब हमें दबाते जा रहे हैं सीमेंट से। ये हमारे ऊपर एक बना के खड़े कर दिए और हमें कीड़े मकोड़े समझ के ना इसके नीचे दबा दिया है। मतलब हमें इंसान समझ ही नहीं रहे। इन्हें जब ये इलेक्शन में खड़े होते हैं वोट लेने के लिए, ये कीड़े मकोड़े को इंसान बना देते हैं उस टाइम पे, और ये आके खड़े हो जाते हैं वोट मांगने के लिए हैं। और अभी ये अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा। ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी ना ये यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जेबें इतनी भारी नहीं है ना जो इनकी जेबों को गर्म कर सके। हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हम इंसान हैं, हमें इंसानियत के नाते हमें वो अधिकार दे दो जो हमारे हक हैं। हमें संविधान में इतने सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, मगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें तो ये भी नहीं कि हमें शौच करने के लिए कोई शौचालय बनवा के दे दिया हो। हम महिलाओं की बात करते हैंगे, महिलाओं यहाँ पे वो सारी बातें यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि हमें ना कीड़े मकोड़े समझ लिया, और इन कीड़े मकोड़ों को ये सीमेंट की जो चादरें बना रहे हैं ना उसके नीचे दबाते चले जा रहे हैं। इनसे पूछो, यहाँ पे जो किसान लोग हैं इनकी किसानी सारी छीन ली है। किसानों के पास खेती नहीं रही, कुछ नहीं रही, और मजदूर के पास मजदूरी करने के लिए खेत नहीं रहे, रोजगार कुछ नहीं रहा। जो जमुना बाजार पे ये जो पड़े रहते हैं ना नशेड़ी भंगेड़ी जो चरस गांजा सूंघते हैं, उनके लिए रहन बसेरे, उनको बिजली की सुविधा, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ और वो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं, जिनके जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जो निरुद्देश्य जिया चले जा रहे हैं जानवरों की भांति। और जो बेचारे यहाँ मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी तरफ ये निगाह उठा के देखते भी नहीं है। जानवरों से भी बदतर समझ लिया, बस अपने नंबर बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे उन बेवकूफ़ों के लिए जो अपने जानवरों की तरह खाली पेट भरते हैं और नशा करके पड़े रहते हैं। उनके रहने के लिए, सोने के लिए रहन बसेरे और सारी सुविधा उनको शौचालय बना के देते हैं और दवाई घर बना के देते हैं मोहल्ला के लिए, ताकि दुनिया आते जाते देखे कि हाँ बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अरे हमें भी तो देख लो, ये भी तो इंसान है, इनसे भी तो आके हाथ जोड़ के वोट मांग के चले जाते हो। और जो उस टाइम पे क्या समझ के यहाँ वोट मांगने आ जाते हैं, जरा सामने आए तो अब हम आईना दिखाएं। पहले हम इतना ज्ञान नहीं था, आते हैं आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए करेंगे, आपका गांव बसाएंगे, फिर बाद में किस कोने में जाके छुप जाते। बड़े बड़े क्या सचिवालयों में, विधानसभा में, राज्यसभा में बैठ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आओ गर्मी में यहाँ पे भी आगे 1-2-4 भाषण दे के जाओ। यहाँ पे सुबह से बैठते हैं रात तक, यहाँ पे आए देखें कि रहते कैसे हैं। कहते हैं बच्चे भविष्य है देश का। ये बच्चे देखो भविष्य बैठा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे नंगा पुंगा बैठा है, ये भविष्य है। ये स्कूल नहीं है यहाँ पे, कोई छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, उनके लिए प्ले स्कूल बना रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए निप्पल लेके जाते हैं उनके बड़े लोगों के बच्चे, और यहाँ के बच्चे इनसे पूछो कितने 4-5 किलोमीटर दूर तक, यहाँ से वहाँ तक हाईवे, बच्चे की जान का खतरा रहता है, भेजो तो कहाँ भेजे। कीड़े मकोड़ों को भी ना सजा के प्रदर्शनी में लगा देते हैं, हम तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है उनके लिए। मेरा धरना सर, आज हम लोग को 2 अप्रैल से हमारा धरना चल रहा है। 2 अप्रैल से हमारे बलराज भाटी जी अपने परमिशन से हम लोगों को धरना दिलवाया, बातचीत करी, उसके बाद से हमारा 2 अप्रैल से ये धरना चल रहा है। अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको 2 अप्रैल से लेके, तो अब तक कितनी सुनवाई हुई? अब तक के तो सर हम लोग देख रहे हैं, बलराज भाटी जी को ही पता होगा, क्योंकि लेटर उन्होंने LG को भी लगाया है, CM साहब को भी लगाया है, PO में भी लगाया है, और जिसको लगाना था उन्होंने लगा दिया है। मंडे तक के उन्होंने बोला है कि मंडे तक हम लोगों को परमिशन अगर मिलने की, किससे अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके बाद हम आगे, वरना हम लोग अब यहाँ से जंतर मंतर या संसद भवन का घेराव करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके लिए? बस यही कहेंगे, ये धरना हमारा चलता रहे और ये हमारी मांगें पूरी हों, यही कहना चाहते हैं सरकार से हम। अच्छा, पीछे जो गांव टूटा था आपका मूलचंद गांव, उसके लिए क्या हुआ? मूलचंद गांव के लिए क्या नाम है, ये गवर्नमेंट को सही नहीं लगा, जो गांव तोड़ हर दफे आ जाते हैं और तोड़ के चले जाते हैं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं करते, ना कोई लाइट की, ना कोई पानी की, ना कोई शौचालय की, और आके हमें धमकी देती है। वो यही कहना। और क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या यही है, रहने के लिए और खाने पीने का रोजगार सब खत्म कर दिया, सारा खत्म हो चुका। हमारी सारी खेती बाड़ी ले ली गवर्नमेंट ने, अब घरों में बिल्डोजर चला रहे हैं। 1913 के हम रह रहे हैं, हमारे पास कागज भी है पुराने, 150 साल पुराना कागज है। 150 साल पुराना कागज है सर।
फिर भी इन्होंने हमें तोड़ फोड़ के भगा रहे हैं। हमारी रोजी रोटी तो ये खेती बाड़ी से ही था। अब खेती बाड़ी इन्होंने छीन ले रहे हैं, घर हमारा तोड़ दे रहे हैं। अब इन्होंने हमारे ऐसा हालत कर रहे थे फुटपाथ पे चला जाए। इन 2 अप्रैल से आप लोग बैठे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा सर, ना कोई आ रहे हैं यहाँ सुनने के लिए ना पूछने के लिए। कम से कम हमें 3 महीने होने वाला सर, कोई भी आकर गवर्नमेंट की LG का घेराव करेंगे जब यूनियन आएगी ना हमारी किसान यूनियन, जब LG का घेराव करेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? हमारा कहने मतलब ये 85 दिन हो गए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले बलराज भाटी जी आए थे तो 1 तारीख को 24 दिन काम रुका रहा। 24 दिन काम रुकने के बाद उसके बाद उन्होंने फिर वो काम शुरू कर दिया DDA ने। तो हम दोबारा से बलराज भाटी जी के पास गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अब लेटर LG के पास NGT जो पटरी बना रही है, रोड कंकड़ी कर रही है, DDA एक तरफ पक्के घर नहीं छोड़ती तो पटरी क्यों बना रही है? तो NGT में वो लेटर लगेगा हमारा, और NGT में लेटर लगने के बाद फिर हमारा घेराव रोड का और LG का भी घेराव होगा अगली बार।